हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो शायद छोटी कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक यानी कक्षा 3, 4, 5 से लेकर 12वीं कक्षाओं तक विद्यार्थियों के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास होगा। आज के मैथ की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, यानी भिन्न को किस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को किस प्रकार जोड़ा जाता है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया से बढ़िया क्लास लेकर आ सकूं, आप लोगों के लिए परिश्रम कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छा क्लास ला सकूं। आप लोग से क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो पर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए गए क्लास अच्छा लग रहे हैं, यानी पसंद लग रहे हैं और आपको सहायता मिल रहा है, यानी हेल्पफुल हो रहे हैं। यदि कोई कमी हो तो उसे भी बताइए कमेंट करके, जिससे मैं अपने कमियों को सुधार सकूं। कृपया करके आप लोग कमेंट अवश्य करिए, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए और शेयर अवश्य करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। और आप लोग हमारे इस चैनल पर मैथ बेसिक से पढ़िए और इंग्लिश भी बेसिक से पढ़िए। मैं अपने इस क्लास पर 2 विषय यानी 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना प्रारंभ कर दिया हूं। इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैथ के भी। आप लोग कृपया करके हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल जुड़िए। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, यानी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न को किस प्रकार जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, भिन्न को जोड़ना। देखिए, हमारा प्रश्न है निम्न भिन्नों को जोड़ो, यानी प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया है 17/50 प्लस 31/50। देखिए, भिन्न का जब हर समान होता है तो हमें केवल अंश को जोड़ना पड़ता है। अंश क्या होता है, हर क्या होता है। देखिए, ऊपरी भाग को भिन्न की क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। निचले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी इसे अंग्रेजी में न्यूमेरेटर कहते हैं, इसे अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। आप इसे याद रखिए, ये जो लाइन होता है इसे बटा यानी अपान कहते हैं। इसे हिंदी में हम पढ़ते हैं 60/50। अगर इंग्लिश में पढ़ना होगा तो इसे कहेंगे 17/15। इस प्रकार पढ़ेंगे। तो हम कैसे जोड़ेंगे, जब हमारे भिन्न के हर समान होंगे तो हम केवल क्या करेंगे, अंश को जोड़ेंगे। केवल हम अंश को जोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। गणित का कोई भी सवाल लगाते समय हमें हल अवश्य लिखना चाहिए। यहाँ हो गया हल। अब देखिए, इस भिन्न का क्या है, हर समान है, इसे हम इसके अंश को जोड़ेंगे। पहला का अंश क्या है, 17 है और दूसरा का अंश क्या है, 31 है। और इसमें से 1/50 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 17 प्लस 31/50। ऐसे जोड़ेंगे। अब क्या होगा, 17 और 31 को जोड़ देंगे तो 7 1 1 में जोड़ेंगे, इकाई इकाई का स्थान, तो 8 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 48/50 हमारा आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी भिन्न को सरल करके आंसर दिया रहता है। जब एक कट के छोटा होने लगा कहता है, जब अंश और हर दोनों एक ही अंश से कट जाते हैं तो उसे हमें काट के छोटा कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, ये 2 से कट जाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यहाँ 24 आ गया, 2 दूना 4, 2 कट जाते हैं, यहाँ 25 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यानी 24/25 हमारा आंसर यानी उत्तर हो गया। ये हमारे उत्तर हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। अब देखिए, हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आंसर हो गए। हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा क्या दिया है, 9/16 अब प्लस 31/40। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, हर का लसागु निकाल कर, एलसीएम निकाल कर हर को पहले समान बनाना होता है, तब उसके बाद हम भिन्न को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, अब इसका हर क्या है, हर है यानी इसका 16, इसका 40, यानी 16 40 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 16 40 का देखिए भाग विधि से एलसीएम इस प्रकार निकालते हैं। 2 8 16, 2 दूना 4, 0 हो गया। फिर 2 चौका 8 और 0, 2 और 0 यानी 10 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 का 2, 1 5 ऐसे पड़ेगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से 1 और 5 का
5 हो जाएगा। अब देखिए जो ये अंक आता है 12 इसी का गुणा कर लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 5 80। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 80 आ गया। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 80। अब हम क्या करेंगे? 16 का इसके हर का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 80 पूरा कट जाएगा, यानी 16 5 80, 5 बार में 80 खत्म हो जा रहा है, तो उसके अंश क्या है? 9। 9 में हम क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 5 हो जाएगा, 9 गुणे 5। अब यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे 80 में, 40 गुना 80, तो 31 गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 31 गुणे 2। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो 9 पचे 45 होता है और 31 दूना 62 होता है, तो 45 प्लस 62 बटे 80 हमारा ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, यानी 62 45 को 5 दू एक में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 4 एक में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यानी 107 बटे 80 हो गया। अब देखिए ये यहाँ तक हमारा आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कटने लायक एक अंक से 80 और 160 कटता तो काफी छोटा करते, ये एक अंक से समान अंक से कटेगा नहीं। लेकिन जब ऊपर अंश ज्यादा आ जाता है, हर कम आ जाता है, तो इसे हम सही भिन्न में बदल के आंसर ला सकते हैं। जैसे 80 का इसमें भाग देंगे तो 80 का नाम 80 हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा 20 वो बचेगा और 7 यानी 27 बचेगा। तो एक सही 20 बटे 1 सही 27 बटे 80 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम भी को हल करते हैं। अब देखिए हमारे तीसरे प्रश्न को किस प्रकार जोड़ेंगे। देखिए 5 बटे 18 दिया है, 3 बटे 18 दिया है, 1 बटे 18 दिया है, 5 बटे 18 दिया है। तो इसमें क्या है? देखिए हर इसके क्या है? समान है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केवल अंश को जोड़ना पड़ेगा, केवल अंश को जोड़ना पड़ेगा। तो अंश क्या है? 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 बटे 18 लिख देंगे केवल एक, क्या हो जाएगा? अब जोड़ लिए 5 3 8 1 9 9 14 हो जाएगा, 14 बटे 18 हो जाएगा। अब इसे हम काट के अगर एक अंक से कटेगा तो छोटा कर सकते हैं, 14 भी 2 से कटेगा, 18 भी 2 से कटेगा, 2 का छोटा करें, 2 7 14 2 9 18, तो हमारा कंप्लीट आंसर 7 बटे 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, 7 बटे 9। इस प्रकार जब हर समान होगा तो हमें केवल भिन्न के अंश को जोड़ के वही हर लिख देते हैं, बस हमारा भिन्न जोड़ जाता है। लेकिन हर समान नहीं होता तो क्या करते हैं? हर को समान बनाने के हमें एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 5 बटे 6 7 बटे 8 3 बटे 4 1 बटे 5 11 बटे 12 को हमें जोड़ना है, तो इसमें क्या हर समान नहीं है, तो हमें हर का क्या करना पड़ेगा? हर का एलसीएम लेना पड़ेगा, हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 8 12 5 का एलसीएम कैसे? ऐसे ही एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 6 8 4 5 और 12 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 3 6 और 2 चौका 8 2 दूना 4 5 नहीं कटेगा, 2 का ऐसे उठेगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 2 से नहीं कटेगा, ऐसे उठेगा, 2 दूना 4 2 1 2 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 1 2 1 ऐसे उठेगा, 5 ऐसे उठेगा, 3 ऐसे। अब 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, एक ऐसे 5 नहीं कटेगा, 3 से ऐसे उठेगा, 3 का नाम 3। एक बार 5 से काटेंगे तो 1 1 1 5 करना 5 1। अब यही जो बगल में अंक है इसका हम गुणा कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 24 24 पचे 120, हमारा एलसीएम क्या आ गया? यहाँ 120 आ गया। अब हम पहले हर का भाग देंगे एलसीएम में, यानी 6 दूना 12 और 0 20 आ रहा है, तो यहाँ 5 गुणे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 20 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, 8 का भाग देंगे इसमें 120 में, तो 8 का नाम 8 8 पचे 40, यानी 15 आ रहा है, तो 7 गुणे यहाँ 15 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ धन लिखेंगे, फिर 4 का भाग देंगे, यानी प्लस लिखेंगे, फिर 4 3 12 0 30 आ रहा है, तो 3 गुणे यहाँ 30 लिखेंगे, 3 गुणे 30 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 गुना 5 चौका 24 आ रहा है, तो 1 गुणे हम 24 लिखेंगे, 1 गुणे 24 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर हम 12 भाग देंगे, 12 का नाम 12 यानी 0 10 आ रहा है, तो 11 गुणे हम यहाँ क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, 11 गुणे 10। अब यहाँ हम गुणा कर लेंगे, 20 पचे 100 हो जाएगा, प्लस 15 7 105 हो जाएगा, प्लस 90 30 3 90 हो जाएगा, और प्लस 24 24 हो जाएगा, और प्लस 110 बटे पूरा में से 120 हो जाएगा। ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 0 4 5 यहाँ 9 हो जाएगा, इकाई का स्थान पे 9। उसके बाद 1 2 3 3 12 12 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, फिर 1 2 3 फिर 4 429 बटे 120 हमारा आंसर आ गया।
देखिए एक 3 से कट के छोटा हो सकता है, 3 का नाम 3, 3 से 12, 3 3 का नाम यानी 429 करके 143 आ जाएगा। 120 को 3 से 312 और जो 40 आ जाएगा। तो हमारा 143 बटे कितना है 40 है। ऊपर अधिक है नीचे कम है तो इसे हम सही बटा में भी ला सकते हैं। तो कैसे 40 का भाग देंगे यानी 4 3 120 हो जाएगा, 3 भाग जाएगा 40 का 3 बार 120 यानी 30 बच जाएगा ऊपर। तो हमारा क्या हो गया आंसर 3 सही यानी 23 बटे 40 हमारा आंसर आ गया। हमारा 3 सही 23 बटे 40 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आप भिन्न को जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया है क्या 5 सही 1 बटे 20 और 3 सही 2 बटे 20। तो देखिए यदि सही में दिया हो तो पहले हम इसे दो नियम है, हम दोनों नियम बताएंगे। पहले देखिए इस अंक को जोड़ सकते हैं तो क्या होगा यानी 5 और प्लस 3, उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे कोष्ठ में 1 बटे 20 और प्लस 2 बटे 20 ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा 5 3 8 और प्लस आ जाएगा कितना हर बराबर है तो 1 धन 2 बटे पूरा नीचे 20 हो जाएगा। तो 8 अब प्लस 3 बटे 20 तो हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 3 बटे 20 लिख सकते हैं। इस प्रकार आंसर इसका लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी क्या है, यहाँ हल लिख देंगे। यहाँ देखिए हल, इसे हमको जोड़ना क्या 3 सही 4 बटे 5 7 सही 2 बटे 3। तो देखिए यहाँ हर समान नहीं है तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 3 ये 7 ठीक। अब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 जोड़ेंगे 3 का 7 में गुणा करेंगे 2 जोड़ेंगे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। जैसे 5 में 15 1 19 19 बटे 5 3 7 21 और 2 23 23 बटे 3 इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। अब 5 3 का प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 15। तो 5 का भाग देंगे 5 15 3 आ रहा है तो इससे 19 में 3 का गुणा करेंगे। अब प्लस या 3 का 12 पढ़ेंगे 3 बचे 15 5 आ रहा है तो 23 में हम 5 का गुणा करेंगे। इस प्रकार भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो 19 का 19 57 हो गया और यहाँ हो जाएगा 5 के 15 इसलिए 5 गुना 10 11 115 आ गया। अब बटे 15 अब इसे हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 आएगा और 6 1 7 आएगा और 1 172 बटे 115 आ जाएंगे। 5 15 5 15 19 3 7 21 बटे यानी 5 7 12 के 2 हासिल 1 1 और 5 6 हासिल 7 और 1 यानी ये आ गया 172 बटे 15। देखिए 3 से कटेगा तो काट के हम छोटा करेंगे 3 पचे 15 3 55 3 से 17 कटेगा नहीं यानी तो इसको भाग देंगे 15 का नाम 15 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा 15 अब 15 नाम 15 फिर 7 बचेगा 22 यानी 11 सही 7 बटे 15 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ क्या है, दिया है 3 सही 1 बटे 2 प्लस 1 सही 5 बटे 8 दिया है 2 सही 2 बटे 3 दिया है 5 सही 5 बटे 6 दिया है। तो ये हर बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमको यानी इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन इसे इस प्रकार भी सोच सकते हैं, इसको पहले जोड़ लेंगे। देखिए 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एक कोष्ट में करके प्लस इसको एक कोष्ट में 1 बटे 2 5 बटे 8 2 बटे 3 5 बटे 6 इसको एक कोष्ट में करके जोड़ लेंगे। क्या होगा 3 1 4 2 6 6 5 11 हो जाएगा। प्लस इसे हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 8 3 6 का एलसीएम तो 8 3 24 आएगा 8 3 24 आएगा। अब 2 का भाग देंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 12 आएगा तो 12 के 1 में गुणा करेंगे तो 12 करना 12 हो जाएगा। फिर 8 का भाग 8 3 24 तो 3 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 का भाग 3 8 24 तो 8 का 2 का गुणा करेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा। फिर 6 का 6 24 यानी 6 24 4 25 20 हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ेंगे 11 प्लस यानी
तो 0 6 5 11 11 दो 13 13 को 3 हासिल 1 2 3 4 5 5 1 6 63 6 5 11 11 दो 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 1 8 1 6 यानी 63 24 हो जाएगा। तो ये 11 यानी एक 2 से कट के छोटा हो जाएगा 3 से 3 दूना 6 3 एक 3 3 8 24। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो 11 प्लस 8 8 गुना 16 यानी 5 यानी जुटेगा तो 13 सही 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं इसे। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ दिया 1 सही 1/2 2 सही 1/3 3 सही 2/5 7 सही 7/10। तो इसे हम कैसे जोड़ते हैं? इसे हम इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं 2 1 2 1 3 3/2 हो जाएगा 3 दूना 6 7/3 हो जाएगा 5 1 15 2 17/5 हो जाएगा धन 10 7 70 77/10 हो जाएगा। अब हम 2 3 5 10 का लसा लेंगे तो 2 3 5 10 यानी 2 3 6 और 6 5 30। इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 15 हो जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 10 आएगा तो 7 गुणे यहाँ 10 लिखेंगे। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 30 6 तो 17 गुणे 6 यहाँ लिखाएगा। फिर यहाँ प्लस फिर 10 3 30 77 गुणे 3 यहाँ लिखा जाएगा। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना होगा? 15 3 45 और 10 7 70 10 7 70 70 85 70 से 1 से 2 प्लस 3 7 21 से 2 3 21 2 23 यानी 231/30 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 3 5 8 आ जाएगा। यहाँ 8 आ जाएगा या 3 3 7 10 10 4 14 14 को 4 हो जाएगा हासिल 1 2 3 3 1 4 यानी 4 48/30 हो गया। अब इसे हम 2 से काटेंगे तो छोटा हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 चौका 8 बटे 2 2 2 5 10 यानी ये हो गया 224/15। तो इसे हम सही मिलाएंगे तो क्या होगा? 15 का 15 7 बचेगा 15 चौका 60 15 चौका 60 और 14 बचेगा यानी 14 सही 14/15 हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को एक क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आया, यदि आपको इससे कुछ सहायता मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मैथ की क्लास में। तब तक के लिए आपको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।